हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है। मैनेजर की पोस्ट के लिए जनरल, डिप्टोज, मूवमेंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। आपका सबसे पहले ऑनलाइन सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन सिलेक्शन होने के बाद में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 मंथ का कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको 40,000 रुपीज़ स्टीफन्स दिया जाएगा। आपकी 6 मंथ की सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपका पे स्केल 40,000 टू 1,40,000 रुपीज़ होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट मैनेजर हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा। उनका ऑनलाइन सिलेक्शन होने के बाद में डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट में अपॉइंट कर दिया जाएगा, जहां पर उनका पे स्केल 40,000 रुपीज़ टू 1,40,000 रुपीज़ होगा। अब हम बात करते हैं जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में। तो आप स्क्रीन पर नॉर्थ जोन की पोस्ट देख सकते हैं, साउथ वेस्ट जोन। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर पर्टिकुलरली आप वहां की पोस्ट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आपके स्पेशलाइजेशन की पोस्ट मैनेजर टेक्निकल की है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मैनेजर जनरल, मैनेजर डिप्टो और मैनेजर मूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर टेक्निकल की 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट नॉर्थ जोन में है एंड 1 पोस्ट ईस्ट जोन में है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस एज ऑन 1/8/2022। मैनेजर जनरल की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो एंड आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास में CA, ICWA या CS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम परसेंट 60 की जगह पर 55% मिनिमम मार्क्स हैं। मैनेजर डिप्टो की पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास है BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका BTech होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या फिर आपका BTech होना चाहिए फूड साइंस से। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप किसी भी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक जोन में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आपको पोस्ट कोड भी वहां पर मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैनेजर जनरल, मैनेजर डिप्टो, मैनेजर मूवमेंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन आप मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, इसके बाद में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आपका ऑनलाइन टेस्ट 2 फेजेस में होगा, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। एंड आपका फेज फर्स्ट का ऑनलाइन टेस्ट कॉमन होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। अब हम बात करते हैं फेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। आपका फेज फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 मार्क्स को कैरी करेंगे। इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडी कंप्राइजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल एंड 20 क्वेश्चंस होंगे। करेंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला के आपके जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जो ईच 1 मार्क्स को कैरी करेंगे। यानी आपका 1 पार्ट
25 मार्क्स का होगा, जिसको करने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स दिए जाएंगे। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडी का पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। आपके फेज फर्स्ट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि ईच 1 मार्क्स को कैरी करेंगे, लेकिन अगर आप 1 रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड आपके फेज फर्स्ट के बेसिस पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब हम बात करते हैं फेज सेकंड के ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें मैनेजर टेक्निकल यानी पोस्ट कोड ए के लिए आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही देने होंगे। एंड आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड एक सिंगल सिटिंग में हेल्प किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फेज सेकंड के पेपर पैटर्न के बारे में। आपके पेपर फर्स्ट में 120 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स को कैरी करेंगे, यानी आपका 120 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होगा, जिसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड आपके फेज सेकंड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका फेज सेकंड का जो सेकंड पेपर होगा वो पोस्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें 60 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि ईच 2 मार्क्स को कैरी करेंगे, यानी आपका पेपर सेकंड भी 120 मार्क्स का होगा, जिसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। आपको FCI की ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप अपनी पोस्ट के लिए सिलेबस भी देख सकते हैं। आई जस्ट होप की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा।